हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.1 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये दिया हुआ है, उसकी जो बराबर भुजाएं हैं उसकी लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके का होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो उसमें बराबर भुजाओं की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर की है और ये भी 12 सेंटीमीटर की है। चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होंगी और ये भुजा बराबर नहीं होगी इनकी। तो पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजाएं पता होना चाहिए, फिर अर्ध परिमाप मालूम होना चाहिए, तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हीरोन के सूत्र से। तो पहले ये भुजा निकालेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके दो भुजाएं दी हुई हैं। मान लीजिए आपकी जो पहली भुजा ए है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है और यहाँ से बी जो है वो भी 12 सेंटीमीटर है और सी हमें निकालना है, नहीं पता है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का। यहाँ से हम लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। यदि दो भुजाएं ये हैं, अगर इन तीनों भुजाओं को हम क्या करते हैं, जोड़ दें तो वो परिमाप के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परिमाप बराबर ये हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज की बराबर होगा उसके परिमाप के। और परिमाप कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ। अब इनकी जगह मान रख देंगे। a हमारा 12 है और b भी 12 है। तो यहाँ से 12 प्लस 12 प्लस, अब c हमें नहीं पता है ये भुजा, तो c वैसे ही रखेंगे बराबर 30। अब यहाँ से इस c का मान निकाल लेंगे। तो c बराबर क्या हो जाएगा 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 12 24 और उस साइड जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ से जो c बराबर आ जाएगा वो 30 में 24 घटाए तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारी जो तीसरी भुजा है ये वाली वो कितनी निकल आई, 6 सेंटीमीटर। ठीक। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा निकाल लेंगे। तो हीरोन के सूत्र में अभी अर्ध परिमाप s भी होता है। तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे अभी। तो इसका मान निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये अर्ध परिमाप बराबर होता है और ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो अभी ए बी सी हमें मालूम है तो इनकी जगह मान रख देंगे। तो a बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, b बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर प्लस c कितना आया 6 सेंटीमीटर बटे 2। अब यहाँ से इन्हें जोड़ेंगे तो 12 में 12 जोड़े तो 24 और 24 6 30। तो यहाँ से आएगा 30 बटे 2। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप हमारा कितना आ गया 15। ठीक। अब हमें ए बी सी तीनों भुजाएं भी पता हो गई और अर्ध परिमाप भी निकल आया। तो हम क्या करेंगे, अब हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप समद्विबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दिया था। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये होता है सूत्र s कोष्ठ में s माइनस ए, फिर दूसरे कोष्ठक में s माइनस बी और तीसरे कोष्ठक में s माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र होता है। अब इसमें क्या करना है, s की वैल्यू भी हमें पता है, s का मान 15 सेंटीमीटर आया, ए बी सी के मान हमें पता है। अब सबको इसमें रख देंगे। तो यहाँ से s बराबर कितना दिया हुआ है, s बराबर आया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ भी s का 15 आ जाएगा। a कितना था 12, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए a 12 है और b 12 और c हमारा 6 आया था। तो यहाँ से अब देखेंगे s 15 है माइनस b भी 12 ही था 12 सेंटीमीटर और यहाँ से s 15 आ गया माइनस c कितना आया था 6 आया था। अब इसको हल कर लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा 15। अब
यहाँ पर 15 में 12 घटाए तो 3, यहाँ भी 15 में 12 घटाएंगे तो 3, और यहाँ 15 में 6 घटाएंगे तो 9। अब इनको हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। अब इनको अलग अलग सेपरेट फॉर्म में लिख लेना है ताकि हम ये जोड़े के रूप में बन जाएं। जैसे 3 3 2 बार लिखा है तो यहाँ से इस 3 को उसी तरह लिख देंगे। अब 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। 9 को 3 गुणे 3 के रूप में लिख दिया, ये 3 को वैसे ही रखा, 15 को 5 गुणे 3 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। इस 3 का इस 3 के साथ ये जोड़ा बन रहा है और इधर ये जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये रूट में ही रहेंगे और ये दोनों क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये 3 गुणे 3, एक ये 3 और एक ये 3, जोड़े से केवल एक 3 ही बाहर लेते हैं। इस जोड़े का एक 3 बाहर, इस जोड़े का एक 3 बाहर, और रूट में इनका जोड़ा नहीं बन रहा तो यही रहेंगे ऐसे 5 गुणे 3। अब इसे हल कर देंगे तो यहाँ से 3 में 3 का गुणा किया तो 9, रूट 5 दिया 15, तो 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि हमें निकालना था। तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में ये प्रश्नावली खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रश्नावली कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।